पहले उसने अपनी वीडियोस बनाई, वायरल की, उसके बाद घर से भाग गई, शादी हुई, डिवोर्स हुई। वैसे भी इतनी मुश्किलात से उसकी शादी हुई थी, उसके बाद अब ये डिवोर्स। क्या कर सकते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें लगता है रमशा ने अपनी मर्जी से शानी से डिवोर्स ली होगी? अपनी मर्जी से उसने अपनी वीडियोस वायरल कराई होंगी? तुम तो एक औरत हो कि दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती हो तुम। अंदाजा है तुम्हें कितनी तकलीफ से गुजरी है वो इस वक्त में। अच्छा, क्या कह रहा था? वापस आ रहा है। इतनी जल्दी? कि उसका तो इरादा नहीं था इतनी जल्दी वापस आने का। बर्बाद हो गया है तुम्हारा बेटा, नुकसान कर बैठा है कारोबार में। अल्लाह खैर, अब क्या होगा? अब तुम्हें फैसला करना है। तुमने इस घर में अपने बेटे को रखना है या रमशा को? शानी आ रहा है कल। तुम्हारे चाचू ने कहा था कि शानी के आने से पहले पहले तुम अपना बंदोबस्त कर लो। आप कैसे से जाने का कह सकती अम्मी? ये जुल्म है। इस वक्त मैं ऐसे ही मजबूर हूं जैसे कि तुम। तुम्हारे अब्बू को जितना मैं कायल कर सकती थी मैंने कोशिश की, मगर अब उनको कायल करना मेरे बस की बात नहीं है। धोखा मुझे यार से मिला। ये किस किस्म की ज़हनियत? बकौल रुदाना आंटी की ये पुराने रस्म व रिवाज बहुत जरूरी होते हैं और एक अच्छी जिंदगी की अलामत है। लेकिन बेटा, ये तो 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहाँ से? रूफी बेटा, हरीम को फिलहाल मत बताना, बहुत खफा होगा। मुझे आपसे मिलना है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ज़हे नसीब, खुशकिस्मती किसी के दरवाजे पे दस्तक दे तो इंसान हाथ छुड़ा ले तो ऐसा कोई अहमक शख्स ही हो सकता है। बात यह है कि आपकी वालदा के जहन में कुछ ऐसी बातें जो कि मेरे ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। वो इस शादी को किसी और नज़र से भी देख रही हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही है? नासिर साहब, मेरे वजूद के साथ जहेज का कोई मुतालबा नहीं होगा। ये कौन है? अम्मी और शगुफ्ता तो भी नहीं आ सकते। न जाने किस खानदान की लड़की है, कैसा खून है, वरना अच्छे माँ बाप की औलादों के ऐसे तौर तरीके हरगिज नहीं होते। उरूज का मकसद सिर्फ सलमान की दौलत हासिल करना है, जिस तक पहुंचने के लिए उसने अपने पर पुर्जे निकाल लिए हैं। तुम्हारे ताया से अगर मेरी बात ना हो ना, 1 घंटा भी गुजर जाए तो मुझे चैन नहीं मिलता। आप इतना प्यार करती हैं ताया जान से? सच तो ये है कि इदरीस मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप तो 2 नंबर रखते हैं ना? नहीं, एक ही नंबर है। ओहो, फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती होगी।
जब पहली का फोन आता होगा तो आप दूसरी का नाम ले लेते होंगे, और दूसरी फोन करती होगी तो पहली का नाम लेते होंगे। इदरीस फोन उठाए ना, मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? यानी कि आप डील के लिए तैयार हैं? अगर मैं इनकार कर दूं तो ना का ऑप्शन नहीं है आपके पास। सोच लें, आपकी मर्जी है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आपने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, और आप जानते हैं कि बिगाड़ का बदला तो बनता है। इस फाइल में जो कुछ भी है वो एज इट इज तुम मानोगे, और इस हवाले से कोई सवाल नहीं करोगे, और कुछ? और किसी बात से इनकार नहीं करोगे मुझे। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। सलमान बार बार माफिया मांग रहा था, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो पर तुमने क्या सोचा? मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो आप मुझे अम्मी के पास छोड़ के आए या अम्मी को यहाँ लेके आए। अरे पागल हो गई, अरे पागल हो गए सारे घर में, जिसको देखो घर से भागने की पड़ी है। खैरियत है? कोई खैरियत नहीं है अब्बा, ये क्या हो रहा है घर में? देखिए अगर आप मुझे नहीं छोड़ के आएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें तो चीख चीख कर कहते थे कि इसे नौकरी करवानी है, एटीएम बनाना है। अब जरा सी बुराई है तो ऐसे हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो गए हो। हाथ झाड़े यार, जा माफी मांग मुझसे पैर पकड़ के। कितना घटिया आदमी है तू। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें मेरी ताबेदार बन के रहना पड़ेगा, मेरी वफादार बन के रहना पड़ेगा। केस की तमाम तफसीलात सुनने और सबूतों को देखने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मायरा राशिद कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मेरी बात सुन। मैं नहीं सुननी तेरी गल, अपनी राम दी सुन। कहंदी तेरी बहन नु पागल खाने जमा कराना है, नवा प्लान ही आदा। मेरा वो मतलब नहीं था, यू अंडरस्टैंड ना, मैं साइकियाट्रिस्ट की बात कर रही थी, बस दैट्स इट। अभी तुम ऊपर जाओ। यार मैं कह रहा हूँ ना तुम ऊपर जाओ। मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। You need a psychiatrist too. अम्मी बताएं इसे, मेरा बाप जैसा भाई जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, तुम्हारी तरह यतीम मस्कीन नहीं हूँ मैं। और तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही है? यतीम मस्कीन हूँ और मेरा कोई कसूर नहीं है इस सब में, तेरे भाई का मुराद। चुप कर जा, जिंदा रहे ओदा भाई, लड़ी जान डे हो तुसी। अब आ गए हो तो फिर इसी घर में रहना है कि और कहाँ जाना है? रहो। सीधे मैं कहता हूँ ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, 2 दिन में ही पता लग जाता है कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। वो ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खा ले, ठंडा हो।